हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं उषा सैनी। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बॉर्डर डिजाइन सेट करना बताऊंगी। जब हम ये फंदे डाल के सेट करते हैं, ये डिजाइन कैसे करते हैं और ये बॉर्डर डालने का तरीका भी बताऊंगी। एक दीदी है मंजू जैन, उनका कमेंट आया था। उन्होंने बोला था कि इसका बॉर्डर डालने का तरीका और ये कैसे शुरू करते हैं ये तरीका आप शेयर करिए। इसकी मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, बॉर्डर बनाने की भी, फंदे कैसे डालते हैं, और ये जाली बनानी बताई थी मैंने पहले। आज मैं ये शुरू कैसे करते हैं, कितने फंदे में ये सेट होता है। ये जो डिजाइन है इसको हम इस तरह से सेट करते हैं, जैसे इसमें हमें ये 16 फंदों का है। एक ये 17, 17, 15, 13 या 17 के बाद 19, 21, इस तरह से हमें इसमें फंदे लेने होते हैं। उसी हिसाब से हम इस डिजाइन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 8 जाली डाली है, तो इसमें आप 7 भी रख सकते हैं, 6 भी, और 8 के बाद 9, 10 जाली का भी बना सकते हैं। उस हिसाब से हमें इसमें फंदे बढ़ाने होंगे। ये जो है 17 फंदों, 16 फंदे ये हैं जो उल्टे नजर आ रहे हैं आपको, और एक फंदा ये बीच में, एक यहाँ से यहाँ तक का डिजाइन है ये 17 फंदे का। और ये फंदे डालने के बाद कैसे सेट करेंगे ये बताऊंगी। और दोस्तों, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखकर फिर मुझे बताना भी कि आपको कैसा लगा मेरा बताने का तरीका, और जो मैंने बताया आपको समझ आ भी गया, या फिर मैं उसी तरीके से फिर दोबारा से वीडियो डाल दूंगी जैसे आप कहोगे। अब मैं इसको फंदे डालने का तरीका बताती हूँ आपको कैसे डालने हैं। ये देखिए, फंदे डालने के लिए ये मैंने तीन तीन ऊन ली, तीन धागे लिए हैं, और एक धागा है ये सिंगल। तो सबका डिजाइन, फंदे डालने का तरीका अलग अलग होता है। कई लोग एक ही हाथ से डाल लेते हैं और इस तरीके से करके डालते हैं, कई लोग तो ऐसे। ये देखिए, कई लोग फंदे में ऐसे करके इस तरीके से डालते हैं। सबका फंदे डालने का तरीका अलग है। तो मैं जो हूँ फंदे डालती हूँ, ये एक धागा मैं इधर पैर के नीचे इसको दबा के और ऐसे डालूंगी। अब ये देखिए, एक बार तो हमें ऐसे करना है। अब आप अपने हिसाब से देख ले मैं कैसे इसको, उनको ऐसे घुमाऊंगी। ये देखिए, ऐसे करा, एक बार हमें ऐसे डालना है। मेरे को ऐसे इजी लगता है तो मैं इसी तरीके से डालती हूँ। एक बार हम ऐसे करेंगे और एक बार ऐसे। ये देखिए, एक बार हम इस तरीके से लेंगे और एक बार इसको, ये जो तीन धागे हैं इन्हीं को हमें घुमाना होता है हर बार। एक बार हम ऐसे लेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिए, एक बार आप इस तरीके से देख लें, ऐसे करेंगे और एक बार ऐसे करेंगे। तो ये जो डिजाइन है ये देखिए, इस तरीके से ये बनता हुआ चला जाएगा। अब मैं एक दो बार और दिखा देती हूँ, फिर फंदे डाल के आपको डिजाइन कैसे सेट करते हैं वो बताऊंगी। ये देखिए, ऐसे किया और ऐसे फंदे डाल लिए। फंदे आप कितने भी डाल लें, तरीका यही होगा। एक बार हमें इस तरीके से डालना है, ऐसे ऐसे करना है, और एक बार इसको हम ऐसे करेंगे। अब मैं ये जितने फंदे डालने हैं डाल के फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए, फंदे डालने के बाद अब इसमें मैं एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बनाऊंगी। बिल्कुल सीधी, इधर से सीधी और उधर से उल्टी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से पूरी सिलाई में एक सीधी बना लेती हूँ और एक उल्टी।
फिर डिजाइन जब शुरू करते हैं फिर वो मैं दिखाती हूँ आपको सीधी उल्टी सिलाई बनाने के बाद। ये देखिए, अब एक सीधी और एक उल्टी सिलाई मैंने इसमें बना ली। अब देखिए, आप एक बात ये ध्यान से देखिए कि जब हम शुरू करते हैं तो इधर भी हम हाफ डिजाइन बनाएंगे और लास्ट में भी। ये तो पट्टी वाला पीस है तो इसमें मैंने साइड में पट्टी बनाई है, उससे पहले ये हाफ डिजाइन बनाया है। और जब बैक में डिजाइन डालेंगे तो बैक में भी इधर हाफ ही डिजाइन होगा, तो उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। जब ये हाफ होगा और दूसरा हाफ इसमें जुड़ेगा तो इस तरह की शेप आ जाएगी, फिर पता भी नहीं लगेगा कि साइड में हमने यहाँ कहाँ सिलाई लगाई है, और उसकी शेप भी अच्छी लगेगी। कई बार हम क्या करते हैं कि यहीं से डिजाइन शुरू कर देते हैं और वो फिर हमारा तिरछा हो जाता है जब हम यहाँ सिलाई करते हैं। और ये देखिए, जैसे ये जो इस साइड हम फंदे घटेंगे तो हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे, और अगर हम ये हाफ डिजाइन यहाँ नहीं डालेंगे तो हमारे ये घटते हुए चले जाएंगे, तो ये डिजाइन तिरछा हो जाएगा। तो सेट करने से पहले इस तरह के डिजाइन हमें इसी तरह सेट करने होते हैं कि कोई भी डिजाइन हम इस तरह का सेट करेंगे तो हाफ डिजाइन हमारा इधर आएगा और हाफ इधर आएगा। तो अब आप एक ध्यान से देखिए, एक फंदा जो है मैं पहले इसको बना लिया, जो एच वाला फंदा होता है ये मैंने बना लिया। अब एक फंदा बनाने के बाद अब हम एक जाली डालेंगे, और ये जाली हम ये उल्टे फंदे मैंने जो बनाए हैं ये हमें एक साइड से ऐसे इधर ही धागा रखना है उल्टी साइड में, और ऐसे करके इसको जाली को इस तरह से डालनी है। अब मुझे इसमें 7 फंदे बनाने हैं उल्टे, 2 3 4 5 और 6 और ये 7 फंदे बना लिए उल्टे। अब एक फंदा हम ऐसे पीछे करके, जैसे गला बनाते हैं हम, एक फंदा आगे करके और 3 का एक करेंगे यहाँ, और इनको सीधा बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ हमने फंदे दो फंदे घटाए हैं तो एक तो हमारा इधर बढ़ गया। अब एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे। अभी मुझे 7 फंदे फिर उल्टे बनाने हैं। अब देखिए, 7 फंदे यहाँ उल्टे हो गए और 7 यहाँ, और जो एक एक फंदा हमने एक्स्ट्रा यहाँ घटा दिया। अब ये समझो 8 फंदे का डिजाइन शुरू हुआ है, 8 इधर 8 इधर, 16 और एक ये बीच वाला 17। तो इतने 17 फंदे हो गए और एक ये एक्स्ट्रा फंदा। अब जो है ये देखिए, अब एक सीधा फंदा है, तो ये जो जाली आप देख रहे हैं ये वाली, एक सीधे फंदे के इधर जाली बनेगी और एक इधर बनेगी। अब हम ये जाली जो है ये इधर से सीधी बनाएंगे, और एक जाली हम यहाँ ऐसे उल्टी बनाएंगे उल्टी साइड से। अब अगर आपको ये उल्टा बॉर्डर यहाँ दिखाना है तो इसी तरीके से जाली डालनी होगी उल्टी जाली। एक बार और आप देख ले मैं कैसे डाल लूँगी। उल्टे फंदे पे जो जाली डालते हैं, ये देखिए, ये मैंने सीधे फंदे पे डाल ली। अब ये जो धागा है ये ऐसे है, पीछे है। अब इसको हम ऐसे सिलाई में उल्टा फंदा लेंगे और इसको ऐसे बना लेंगे। अब मुझे फिर 7 फंदे बनाने हैं उल्टे, और फिर यहाँ अब 3 का एक करना है। ये जो एक फंदा है इसके पीछे ले जाएंगे हम इसको, और ये बीच वाला आगे करके, और सीधी तरीके से इसको हम सीधी सिलाई में इसका 3 का एक करेंगे। ये देखिए, अब फिर यहाँ 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। सात। अब ये समझो डिजाइन हमारा पूरा हो गया। और एक फंदा देखिए, अब यहाँ मैंने एक एच स्टिच वाला रख लिया, और एक फंदा ये जो हम जहाँ जाली डालेंगे, अब ये सीधे में हम यहाँ जाली डालेंगे, और ये एच वाला फंदा हो गया हमारा। ये देखिए, अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि एक फंदा हमने यहाँ सीधा रखा, और यहाँ से अब हमारे इधर बढ़ेंगे फंदे हर बार जैसे ये बड़े हुए हैं, और इधर
और बीच में यहाँ बढ़ते जाएंगे और यहाँ हमारे घटते जाएंगे। जितने फंदे हमने डाले हैं हमारे उतने ही फंदे रहेंगे। अब उल्टी सिलाई हमें बिल्कुल उल्टी बनानी है, और इसके आगे आपको जितने भी बड़ा स्वेटर बनाना है उतने ही फिर फंदे उसी हिसाब से आपको 17 फंदे लेके अगर पट्टी बनानी है तो पट्टी के एक्स्ट्रा लो, और फिर उसी हिसाब से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अभी ये दो किंगरे हैं, दो डिजाइन है, इनको मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अभी उल्टी सिलाई में बिल्कुल उल्टी सीधी बनेगी एकदम। इसमें हमें कोई फंदा उल्टा सीधा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल अपनी तरफ को ही पूरी सिलाई बनानी है। ये देखिए, एक सीधी उल्टी सिलाई में ही हमारा डिजाइन जो है ना दिखना शुरू हो गया। अब हमें सेम वही रिपीट करना है। अब देखिए, एक फंदा ये जो पहला हमने ले रखा है ये इसको मैं वैसे ही उतार लूँगी, और एक फंदा जो सीधा बनाया था वो भी बनेगा सीधा ही, और जो जाली वाला फंदा था जिसकी जाली डाली थी हमने वो भी सीधा ही। अब हमारे सीधे फंदे इधर साइड में इकट्ठे होते हुए चले जाएंगे और यहाँ हमें जाली डालनी है। अब देखिए, ये जाली जो है हमें उल्टे फंदे पे डालनी है ऐसे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उल्टे फंदे पे जाली डालनी है एक तरफ इधर शुरू में। और अब ये जो पहले 7 फंदे थे अब ये 6 फंदे रह जाएंगे। अब ये 6 फंदे रह गए हैं, तो अब ये जो सीधा फंदा है, ये जो सीधा फंदा है आप इसको एक बार ध्यान से देख लें। इसको अब इसको पीछे ले जाके फंदे को, और ये आगे करेंगे इसको। अब यहाँ 3 का एक करना है सीधी सिलाई सीधे फंदे में की तरह। ये देखिए, 3 का एक कर लिया। अब ये उल्टे बनेंगे, यहाँ हमारे 3 का एक होगा घटेंगे, और इधर हमारे साइड में एक एक फंदा बढ़ेगा, तो बराबर हमारा पूरा हिसाब बना रहेगा और डिजाइन भी सेट होता रहेगा हमारा। अब ये देखिए, यहाँ उल्टे फंदे 6 ख़त्म हो गए। अब मुझे ये वाली जो जाली है ये सीधे फंदे पे डालनी है ऐसे। अब ये 3 फंदे हो गए थे जाली डालने के बाद पहली सिलाई के, अब ये 5 हो जाएंगे। अब ये जो जाली है ये वाली ये उल्टी डलेगी ऐसे उल्टे फंदे पे। अब ये 6 फंदे मुझे उल्टे बनाने हैं, और एक फंदा इसका ये रोक के पीछे करना है इसके ऐसे, और 3 का एक करना है ये यहाँ। ये देखिए, अब ये सारे उल्टे फंदे बनेंगे। और अब ये देखिए, सीधा फंदा आ गया जाली वाला। ये जाली जो है इससे पहले ही हमें फंदा जाली डालनी है सीधे तरफ से। एक तरफ जाली सीधे फंदे की, एक तरफ उल्टे फंदे की। इस बात का ध्यान रखना है, तो हमारा पैटर्न जो है बिल्कुल सेट आ जाएगा। ये देखिए, अभी शुरू हो गया अभी 4 सिलाई बनी है। अभी उल्टी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब देखिए, डिजाइन की ये बॉर्डर की 4 सिलाई हो गई हैं, 2 सीधी 2 उल्टी। अब घटते घटते ये जो यहाँ हर बार एक इधर का फंदा हमें घटाना है, 3 का एक करना है, और एक फंदा इधर बढ़ाना है सीधा जाली का सीधा फंदे के बाद उल्टे फंदे पे, और यहाँ एक उल्टा और एक सीधा। आपको जितने भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है स्वेटर उसी हिसाब से और आगे फंदे बढ़ा के ये 17 के हिसाब से लेकर फिर पट्टी के, अगर पट्टी वाला बनाते हैं, और बैक साइड का अगर बनाना है तो बैक साइड में पट्टी के फंदे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उस हिसाब से ये 17 के हिसाब से फंदे ले लें, और एक एक एक्स्ट्रा। अब देखिए, डिजाइन की तीसरी सिलाई तीसरी जाली डिजाइन की तीसरी जाली। अब एक फंदा एक्स्ट्रा था ये, अब ये 3 फंदे हो गए इधर सीधे। अब की बार ये इधर 4 हो जाएंगे सीधे, और यहाँ पहला फंदा उल्टी जाली बनेगी इसमें उल्टे फंदे से। अब देखिए, अभी इसमें 5 फंदे रोक के अब एक जो सीधा फंदा है इसके साथ वाला जो लेके इसको पीछे करना है ऐसे करके,
और इसको ऊपर लेके आना है और सीधे सलाई की तरह इसको हमें सीधा बनाना है, 3 का 1 करना है। और फिर हमारा ये 5 फंदे ये देखिए, अब ये 5 फंदे हो गए। अब ये देखिए, जाली से पहले ही जाली डालनी है हमें, ये जाली है। अब ये जो उल्टा फंदा जहाँ ख़त्म होगा वहीं सीधे फंदे पे ये जाली डल जाएगी। और जो लास्ट वाली जाली है, ये 5 थे, अब 7 हो जाएंगे। और अब ये लास्ट वाली जाली जो है इसकी, ये हमें इधर से उल्टे फंदे पे डालनी है। तो ये दोनों जाली जो है बिल्कुल सेट हो जाएंगी एकदम। अब ये 3 का 1 यहाँ करना है। अब देखिए, ये जाली है, इस ये सीधी जाली डलेगी। जहाँ सीधा फंदा आएगा वहाँ सीधे जाली डलेगी, और जहाँ उल्टा फंदा आएगा वहाँ उल्टी जाली डलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है हमें। और आपको समझ आ गया मेरा बताया हुआ, ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है आया है या नहीं आया है समझ। अब मैं उल्टी सिलाई बना के एक और बना के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, डिजाइन की 3 जाली बन गई हैं, 1 2 3। अब इसी तरीके से 8 जाली तक हमें, ये जितने उल्टे फंदे आपको दिख रहे हैं, ये एक एक करके सारे घट जाएंगे। और इधर हमारा घटेगा, इधर जाली में हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। और ये पूरी इसी तरीके की शेप आ जाएगी, इसी तरीके से जैसे ये बना है। अब एक जाली और मैं आपको बता देती हूँ। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं, फिर मैं उसी हिसाब से वीडियो डालूँगी। बॉर्डर सेट करने के मेरे पास कई कमेंट थे कि बॉर्डर कैसे सेट करते हैं, ये आप बताओ। क्योंकि मैंने जैकेट की काफ़ी वीडियो डाली हुई है, बॉर्डर की, जैकेट की। अब ये देखिए, ये उल्टा फंदा है, सीधे के साथ इसको हम पीछे करके और इसको ऊपर करके सीधे तरफ से इसको ऐसे घटाएंगे, ऐसे। अब आप ये देखिए, ये सीधा फंदा है, सीधे फंदा है, तो यहाँ हमारी सीधी जाली डलेगी। और ये उल्टा फंदा है इधर, तो इधर धागा इधर ही रहेगा, ये हमारे उल्टे फंदे पे ऐसे जाली डलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, ये सीधा फंदा है, तो इधर से जाली डलेगी सीधी तरफ से। ये देखिए, अब मैं बना के इसको 8 जाली फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसमें 1 2 3 4 और 5 5 5 जाली बन गई। अब ये देखिए, अभी 3 फंदे और बचे हैं उल्टे, ये वाले उल्टे। अब ये 3 जाली और डल जाएंगी तो 8 जाली पूरी हो जाएगी, ये सिंगल फंदा बचेगा। अभी मैं 8 जाली पूरी करके फिर दिखाती हूँ। अब देखिए, ये अब लास्ट का एक फंदा बचा है उल्टा। अब ये भी फंदा हमें 3 का 1 करना है और एक जाली और बननी है। अब 7 जाली हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब लास्ट में आप एक बार और देख लें, ये लास्ट सिलाई है बॉर्डर की। ये जितने भी फंदे हमारे उल्टे थे, जाली के साथ साथ हमारे ये इधर सीधे हो गए, और ये सारे फंदे जो हैं उल्टे घट गए, और जाली में सीधे हमारे ये बढ़ गए। फंदे हमारे उतने ही हैं, डिजाइन हमारा सेट हो गया, बॉर्डर डिजाइन। अब आप देखिए, ये फंदा
इधर पीछे ही है सीधी सिलाई की तरह। और ये जो है लास्ट वाली जो हमारा ये बनेगा, अब इसको हम धागा आगे करेंगे और इसको हम सीधी तरीके से ही यहाँ जाली डालेंगे ऐसे, ये देखिए। और एक जाली हम यहाँ सीधे में ही डालेंगे। लास्ट वाली जाली हमें सीधे फंदे की तरह ही डालनी है। अब हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया बॉर्डर, ये देखिए। अब जितने भी फंदे आपको ये उल्टे नज़र आ रहे हैं, ये सारे जाली के साथ इधर सीधे होते चले गए और ये घटते चले गए, ये देखिए। अब ये सारे सीधे बना के, ये देखिए सीधे फंदे मैंने बना लिए। अब धागा आगे करेंगे और लास्ट की जो जाली है, अब ये 3 का 1 करेंगे हम यहाँ। ये जो है सीधा फंदा, और एक इधर का उल्टा, एक इधर का, ये 3 का 1 हम ऐसे करेंगे। ये जाली हम ऐसे डालेंगे और आगे धागा करके फिर एक जाली डालेंगे सीधे। लास्ट की जो जाली डालनी है हमारी, जैसे हम यहाँ से उल्टे फंदे पे डालते थे, लास्ट वाली हम सीधे पे ही डालेंगे दोनों जाली। ये देखिए, अब बॉर्डर डिजाइन हमारा हो गया तैयार। और फिर भी दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता देना, फिर मैं उसी तरीके से वीडियो डाल दूंगी। अब जो दीदी ने पूछा था, मंजू जैन जी ने, वो मैंने तरीका अपने तरफ से कोशिश की है पूरा अच्छे से बताने की। और फिर भी कुछ कमी आपको लगेगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, समझ आया या नहीं आया आपको।